नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि भक्ति क्या है, भक्ति भाव क्या है, भक्ति करने की आवश्यकता किसको और क्यों पड़ती है, निष्काम भक्ति भाव से क्या अभिप्राय है तथा ईश्वर का सच्चा भक्त कौन है। इस संदर्भ में आगे ज्ञात हो कि भक्ति जो अपने आप को पहचान कर आत्मस्मृति में आने का सौखा तरीका है, वह शाश्वत शांति, ईश्वर दर्शन अथवा ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन यानी मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग है। उसका समयोचित व सही तरीके से संपूर्णतया वर्णन सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में किया गया है। जैसा कि शास्त्र स्पष्ट करते हुए कहता भी है, सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी के मुख की भक्ति। सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ। यहाँ सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से क्या तात्पर्य है, इस तथ्य को समझने हेतु जानो कि सत का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, सार तत्व, ब्रह्म यानी परमात्मा, सद्गुण संपन्न, सर्वनिरपेक्ष, नित्य व स्थायी सत्ता तथा वस्तु का अर्थ होता है वास्तविक रूप से विद्यमान सत्ता या चीज। इसी तरह कुदरती का अर्थ होता है प्राकृतिक या ईश्वरीय तथा ग्रंथ का अर्थ होता है गंभीर या महत्वपूर्ण पुस्तक। इस आशय से सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से तात्पर्य कुदरत यानी ईश्वर की तरफ से जीवन के सार तत्व ब्रह्म परमात्मा अथवा सद्गुण संपन्न, सर्वनिरपेक्ष, नित्य व स्थायी सत्ता का प्रबोध कराने वाले परम पवित्र गूढ़ ग्रंथ से है। इस पावन ग्रंथ के विषय में बताते हुए शास्त्र कहता है, यह कुदरती ग्रंथ जो आहे रहा, इसमें तू मैं का कोई सवाल नहीं। यह ग्रंथ है ओ सबदा साझा, इसका कोई भी हकदार नहीं, कोई भी हकदार नहीं। अर्थात यह ग्रंथ जो कुदरती आई हुई वाणी है, इसमें तू मैं यानी अपने पराये, अमीर गरीब, बड़ छोट, किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, संस्था आदि के स्वामित्व का कोई सवाल नहीं। कुदरती दात होने के नाते यह सबका साझा है व इस पर सबका समान अधिकार है। आगे परमेश्वर के वचनानुसार जानो कि युग युग में जब कभी भी शिव जी महाराज, श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री महावीर जी जिस किसी सज्जन को नाम देते हैं तो वहाँ कुदरती ग्रंथ आता है। इस कुदरती ग्रंथ के अंतर्गत जो कुदरत इंसान की बनत बनाती है, वही कुदरत युग युगांतरों में इंसान को इंसानियत में बने रहने हेतु परिपूर्ण आत्मिक ज्ञान प्रदान करती है, ताकि इंसान आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता, शाश्वत जीवन और शाश्वत मूल्यों में विश्वास, नैतिक व्यवस्था को भौतिक व्यवस्था से उच्चतर मानने में विश्वास तथा इन विश्वासों के अनुसार आचार व्यवहार करते हुए सदा इंसानियत अनुरूप आध्यात्मिक कर्म ही करे व निर्विकारी अवस्था में सदा रहे, जैसा कि शास्त्र विहित इन पंक्तियों से भी ज्ञात होता है। कुदरत ने इंसान बनाया, ओदे विच एक जीव बना के, आत्म पद दी खोज करो, अपनी इंसानी दिखा के
अपनी इंसानी दिखा के। वचन प्रवान हुंदियां उसवल ध्यान धरे, किस तरह उसदी शान बढ़े। रूप रंग ना रेखा रावे, रोशन अपना नाम करे, रोशन अपना नाम करे। अर्थात कुदरत ही इंसान को निज धर्म की मर्म से परिचित करा, सत्य का पारखी बनाने हेतु व सदाचारिता के रास्ते पर सुदृढ़ता से प्रशस्त कर निर्विकारिता से जीवन यापन करने हेतु कुदरती आए इन ग्रंथों में विदित वाणी के माध्यम से इंसानियत अनुकूल आचरण अपनाकर आत्मपद की खोज करने का हुक्म देती है। इस संदर्भ में जो भी जीव इन कुदरती वचनों का ध्यान पूर्वक मनन, चिंतन व विवेचन करते हुए इन्हें आत्मसात कर लेता है, उसकी न केवल इस लोक में निराली शान यानी ठाठ बाट बढ़ती है, अपितु परलोक में भी वह उत्तम गति प्राप्त कर लेता है, यानी उसकी रूप रंग रेखा मिट जाती है और उसका नाम सदा के लिए रोशन हो जाता है। कहने का आशय यह है कि कुदरती आए इन ग्रंथों में विदित शब्द ब्रह्म विचारों को मन, वचन, कर्म से प्रवान करने वाला आत्मज्ञानी इंसान इस जीवन में अभ्युदय यानी मुक्ति और मृत्यु के उपरांत निःश्रेयस यानी कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। इस तथ्य के दृष्टिगत हमारे लिए बनता है कि हम अविलंब भौतिक ज्ञान से अधिक आत्मिक ज्ञान प्राप्ति करने को विधिवत महत्व देना सुनिश्चित करें और सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की युक्ति अनुसार अपना ख्याल ध्यान आत्म प्रकाश में स्थित रखते हुए इस सत्य को स्वीकारें। हो गुरु ग्रंथ गुरु बाणी, गुरु शब्द हो विचार करो सजनो प्रबल। इस संदर्भ में आगे जानो कि इन कुदरती ग्रंथों का मुख्य आधार विभिन्न युगों में अवतरित अवतारों यानी ईश्वर के विशेष अंश अथवा दिव्य विभूतियों का जीवन चरित्र होता है, जैसे कि त्रेता में श्री रामचरित्र मानस के रूप में श्री रामचंद्र जी का, द्वापर में श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण जी का व कलयुग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंतर्गत 10 पातशाह जी का जीवन चरित्र उजागर किया गया, ताकि युगों युगांतरों में आत्मविस्मृत इंसान समय अनुसार सरगुण रूप में कायम इन आदर्शतम मिसालों की जीवनचर्या से प्रेरणा प्राप्त कर व उनके नाम, स्वरूप व गुणों का भजन या स्मरण करते हुए तद अनुरूप अपने आहार, आचार, विचार व व्यवहार को नैतिकता की मर्यादा में साध श्रेष्ठता का प्रतीक बन सके और एविध अपने यथार्थ ज्ञान, गुण व शक्तियों से परिचित होने के साथ साथ जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों को समभाव से लेते हुए व एक समचित, समबुद्ध व समदृष्ट इंसान की तरह सज्जन भाव का आदर्श कायम करते हुए आत्मपद पाने में कामयाब हो सके, जैसा कि शास्त्र विहित इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है।
यही सज्जनों भक्ति का प्रयोजन है, जिसके संदर्भ में गत कक्षा में हमने जाना था कि अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप की पहचान करने के निमित्त ही अज्ञानी या अविचारी भक्त अथवा उपासक अनन्य भक्ति भाव से, यानी अत्यंत प्रेम, श्रद्धा व विश्वास से निष्ठा पूर्वक ईश्वर या इष्ट के नाम, स्वरूप व गुणों को भजता है अथवा विश्वास पूर्वक समर्पित भाव से उसका स्मरण, गुणगान व स्तुति आदि करते हुए आत्म निवेदन करता है और इस तरह अपने ख्याल को ध्यान स्थिर व एकाग्र कर प्रभु का आश्रय ग्रहण करता है। इस संदर्भ में जानो कि जिस इंसान की सूरत सृष्टिकर्ता पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में समर्पित भाव से हर क्षण स्थित रहने में सक्षम हो जाती है, वही आत्मपद की प्राप्ति कर विश्राम को पाती है। इस महता के दृष्टिगत ही शास्त्र में कहा गया है, त्रेते विच श्री राम पधारे, द्वापर विच आए कृष्ण प्यारे, कलु काल विच आए 10 पातशाह सारे, कलु काल विच आए 10 पातशाह सारे। हाँ 10 पातशाह सारे, हाँ 10 पातशाह सारे, उन्हां दे नाम विच ग्रसो ते ग्रसाना पड़ेगा, ग्रसाना पड़ेगा, उन्हां दे नाम विच ग्रसो ते ग्रसाना पड़ेगा, ग्रसाना पड़ेगा। ओ इंसान जगत वाले होश विच आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नाम ग्रस्तियों का आपको चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। यहाँ ज्ञात हो, जो भी भक्तजन भक्ति के इस प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त दिव्य विभूतियों के जीवन चरित्र को अपने जीवन के आदर्श रूप में स्वीकार तदनुकूल स्वाभाविक रूप से ढल जाते हैं, वे पुनः निष्काम भाव से सत्य धर्म के अनुगामी हो श्रेष्ठता व अमरता के प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रिया द्वारा उनके मन में ऐक्य भाव स्थापित हो जाता है और वे सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्वव्यापकता व सर्वज्ञता का सत्यता से भान करने वाले सत्यार्थी बन जाते हैं और सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कहे उठते हैं, रूप एक ते नाम अनेक, उन्हां दा नाम रटन जरूर करो, जेड़े नाम दे नाल प्यार तुआडा, उसे नाम दे नाल तुसा ही जुड़ो। नाम उसदा सिमरन रटन करो, ध्यान स्थिर ही हो जाओ, उस प्यारे दे दीदार ताई फिर अपना आप पहचान करो, फिर अपना आप पहचान करो। जानो, यह सर्वोत्तम उपलब्धि भक्ति की प्रयोजन सिद्धि अर्थात आत्मबोध होने का प्रतीक होती है। ऐसा होने पर इंसान सहज ही अपने मन को विषयी जगत की तरफ से हटा आत्म स्वरूप की साधना में लीन करने में सक्षम हो पाता है और एक आत्मज्ञानी जितेंद्रिय समदृष्ट साधक की भांति संसार के हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि रखते हुए वह संभाव अनुरूप सबके साथ एक जैसा आचार व्यवहार करते हुए
ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि युगों युगांतरों से माया जाल में भटके हुए जीवों को आत्म पद का बोध कराने हेतु ही कुदरत हाजिर हस्ती के जीवन की दिव्य लीला यानी जीवन वृतांत कुदरती ग्रंथ के रूप में कुल दुनिया के समक्ष प्रकाशित करती है। वह इस तरह उन्हें विचारवान, विवेकशील व सद्गुण संपन्न बना पुनः सद्मार्ग पर लाने का अद्वितीय प्रयास करती है। इसी संदर्भ में अब आगे जानो कि जिस तरह त्रेता में श्री राम जी, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जी और कलयुग में 10 पातशाह जी की जीवनियां रखी गई, उसी तरह यह सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सतवस्तु के वाली श्री साजन जी का जीवन चरित्र है। साजन अर्थात सब में सजने वाला पति परमेश्वर। इस सत्य को प्रमाणित करते हुए शास्त्र में सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, निश्चित ही यह जानने के पश्चात अब आपके मन में वर्तमान समय में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के इस धरा पर प्रकाशित होने का प्रयोजन जानने की उत्कंठा उत्पन्न हो रही होगी। अगर ऐसा ही है तो जानो कि स्वभावों में तब्दीली होने के कारण जब त्रेता युग से आरंभ हुआ संकल्प का झुकना और रोना कलु काल के अंत में बिल्कुल बढ़ गया और झुकना ही झुकना और रोना ही रोना हद से ज्यादा हो गया, तो अज्ञान स्वार्थपरता के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे सज्जनों के ख्याल को इन विषय विकारों की गर्त से उबार यानी अविचार से पलटा खवा पुनः विचार में खड़ा करने के लिए यह कुदरती ग्रंथ इस धरा पर आया। कहने का आशय यह है कि कलयुग के घोर अंधकार को विध्वंस कर दुनिया में पुनः सतवस्तु का चानना लाने के लिए कुदरत ने कुल सृष्टि के जीवों के उद्धार के निमित्त इस कुदरती ग्रंथ को प्रकाशित किया और कहा, जय सतवस्तु दा ग्रंथ पहचान लिया
ओ सुच्चा भांडा खोट ना ओदे है बदन में, ओ चमके सारे जग अंदर, ओ चमके सारे जगत में, चमके सारे जगत में। कहने का आशय यह है कि निज अंतः प्रकृति व धर्म से च्युत हो जब आत्म विस्मृत मानव संभाव व आत्मिक ज्ञान के स्थान पर सेवक स्वामी, भक्त भगवान व गुरु चेले के भाव को महत्ता दे, नाना प्रकार के कर्मकांडों, आडंबरों, अंधविश्वासी परंपराओं, कट्टरपंथी पंथों, रूढ़िवादी मान्यताओं, कुरीतियों व वाद विवादों में उलझ गया और धर्मांधता, अराजकता, अलगाववाद, अन्याय, शोषण, आतंकवाद, भिन्न भेद, जातिवाद, अमीरी गरीबी जैसी कष्ट प्रदायक बीमारियों का शिकार हो गया तो देवालयों, शरीरों, तस्वीरों, मूर्तियों, शारीरिक गुरुओं में भटके हुए ऐसे भिन्न भेद युक्त मानव समाज को शब्द गुरु की सुगम अवधारणा द्वारा पुनः सत्य धर्म के निष्काम स्वतंत्र भक्ति भाव से परिचित करा, बंधन मुक्त कराने हेतु ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ वर्तमान संक्रमण काल में इस धरा पर आया और इसके अंतर्गत कहा गया। सत्य वस्तु दी सजनो चाल चलो, सत्य वस्तु दे वचन इस्तेमाल करो, सत्य वस्तु दे असूलानु फड़ो सजनो, सत्य सत्य वचना नाल प्यार करो, सत्य सत्य वचना नाल प्यार करो। उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में न केवल विगत त्रेता, द्वापर व कलयुग के भाव स्वभावों व उस कारण प्राप्त हुए ताप संताप व सुख दुख की विस्तार से गाथा है, अपितु इसमें तो सतयुग जो आ रहा है उस युग के संविधान व श्रेष्ठतम आचार संहिता का भी सविस्तार वर्णन है, ताकि समय रहते ही हम सब कुदरत द्वारा किए इस युग परिवर्तन के उद्घोष को सुन समझकर सावधान हो जाएं और बताई गई युक्ति अनुसार सज्जनता का पहरेवा पहन शारीरिक, मानसिक व आत्मिक रूप से सतयुग में प्रवेश पाने के लिए पूरी तरह सबल व तैयार हो जाए। है ना कमाल की बात? इस बात को यदि ध्यान से समझा जाए तो ज्ञात होता है कि सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ ईश्वरीय अनमोल दात के रूप में हमारा सच्चा मार्गदर्शन स्रोत है, जो युगों से प्रचलित विभिन्न कर्म कांड युक्त आडंबरी भक्ति भावों से हमें बचा सत्य धर्म के निष्काम स्वतंत्र भक्ति भाव को अपनाने का संदेश देता है और सार्वभौमिक ईश्वरीय सत्ता के यथार्थ को इस प्रकार अभिव्यक्त करता है। विचार ईश्वर आपनुमान, अब विचार ईश्वर एक जान, विचार एक अपना आप ही मान, अब विचार कुल दुनिया जान। विचार करो है ईश्वर अपना आप, अब विचार ईश्वर है एक साथ, ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजप्पा जाप। तद अनुसार यह स्पष्ट करता है कि शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इस प्रकार यह वास्तविक निज के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ ईश्वर होने का सत्य उजागर करता है और समभाव एवं समदृष्टि का प्रतीक बनने के लिए
स्वतंत्रता से अपनी निगाह अंतर्भूत आत्मा में व्याप्त परमात्मा अर्थात दिव्य शाश्वत सत्य पर स्थिर रखते हुए ईश्वर के प्रति श्रद्धा पूर्वक अफुर व निष्काम प्रेम रखने का निर्देश देता है। यही नहीं, अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति को सम रखने हेतु यह ग्रंथ नैतिक सिद्धांतों एवं सचरित्रता को आधार बना संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे दिव्य जीवन मूल्य अपनाकर कर्तव्य निष्ठा से शांति पूर्वक जीवन यापन किस प्रकार करना है इसकी जानकारी भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हर परिस्थिति में अपने मन, वचन व कर्म को समस्त विकारों से विमुक्त रखने के लिए यह हमें शास्त्र विहित ईश्वरीय हुक्म की पालना के प्रति सदैव तत्पर व सुदृढ़ बने रहने का सुझाव देता है। इस तरह यह हमें उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल हो, दिव्यता से भरपूर परोपकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम काम या कामना से मुक्त हो वास्तविक अर्थों में सज्जन बने, अर्थात ऐसे श्रेष्ठ आदर्श पुरुष बने जो आत्मीयता के भाव से भरपूर हों व हर परिस्थिति में विवेकशीलता से अपने ख्याल को विषाद, झुकने रोने या नकारात्मक सोच के कुसंग से बचाए रख एकाग्रचित होकर अखंडता से प्रभु संग जोड़े रख सके। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्वस्तु के इस कुदरती ग्रंथ में आत्मिक ज्ञान के रूप में जीवन बनाने की समस्त युक्तियों का विधिवत वर्णन है। इसी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व हंसकर फर्ज अदा निभाते हुए युक्ति के वर्त वर्ताव द्वारा विचार शब्द में खड़े हो विवेकशील बनने के भी सारे तरीके हैं। इन युक्तियों को प्रवान कर अमल में लाने वाला सज्जन जीवन की वास्तविकता और अंतर्निहित परिपूर्ण सत्य को समझ अपने इस शरीर रूपी दरख्त को संवार सकता है और सुख, शांति व एकता से आनंदमय जीवन जी सकता है। हम सब भी इस ग्रंथ में वर्णित कुदरती साइंस के प्रयोग की युक्ति समझकर उस द्वारा अपनी शरीर रूपी मशीनरियों में उत्पन्न विकारों का उन्मूलन कर उसे सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे दिव्य गुणों से अलंकृत करने में सक्षम हो जाएं। इस हेतु इस ग्रंथ में बार बार कहा गया है, शास्त्र नु विचार हुन दरखत नु संवार, हुन कदे न खासे हार, जयकार सदा जयकार। कहने का आशय यह है कि इस ग्रंथ में जिस सत्य ज्ञान का वर्णन है वह नित्य है, स्थायी है, शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है और भौतिक नश्वरता व संशय भ्रमों से उबारने वाला है। इस ग्रंथ में तीनों कालों के साथ साथ आद अंत, अनंत, बेअंत, सरगुण, निर्गुण, निर्वाण व परम धाम की सारी रचनाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ हमारे अंतःकरण को विशुद्ध कर हृदय को सचखंड बनाने वाला है, यानी रोम रोम को इलाही रंग में रंगने वाला है। इस कुदरती ग्रंथ की महिमा अपरंपार है। हर शब्द में आत्मिक ज्ञान भरा हुआ है। ज्यों-ज्यों उनकी गहराई में उतरते जाओ, त्यों-त्यों विचार रूपी हीरे मिलते जाते हैं और अंतरपट खुलते जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि इस शास्त्र रूपी दरखत की राम रूपी जड़ पातालों पाताल में और चोटी आकाशों आकाश तक है। इस ग्रंथ के उसूलों पर चलने वाला सहजता से आत्मा परमात्मा की अभेदता का सत्य जान
एक निगाह एक दृष्टि, एक दृष्टि एक दर्शन द्वारा निज परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो अपना जीवन सुखमय बना सकता है और इस तरह संकल्प पर फतेह पा जन्म जन्मांतरों से लगा हौमय का रोग मिटाकर वह एक रूप होकर आवागमन के चक्कर से बच सकता है। इस तरह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर वह त्रिकालदर्शी, महानदर्शी, सुजानदर्शी सर्वहित की खातिर निष्काम भाव से परोपकार करने का अद्वितीय पराक्रम दिखा जगत से आजाद हो जाता है। आप सब भी सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अध्ययन, मनन, चिंतन व विवेचन द्वारा इसमें विदित शब्द ब्रह्म विचारों को आत्मसात कर जीवन के इस परम प्रयोजन को सिद्ध करने में कामयाब हों, यही हमारी शुभ कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।